जब ये है गोवर्धन हो रहे राधा कुंड। फाइनली हमने बंसीवट के दर्शन कर लिए, आपको भी करा दिए। अब हम जा रहे हैं आगे। अब हम गोवर्धन जाएंगे, अगर समय रहा, नहीं तो फिर दिल्ली निकल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि हमने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम लोगों ने दर्शन किए थे बंसीवट के, भांडुरे वन के, और हमने वृंदावन में भी आपको दर्शन कराए थे। इसके बाद हमने सोचा चले जाएंगे दिल्ली बंसीवट के बाद, लेकिन हमारे पास समय था तो हम जा रहे हैं गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन जाने का हमारा प्लान था। और मैं आपको बता दूं, जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, क्योंकि एक रास्ता और है बंसीवट से। अगर उससे आप जाएंगे तो 10 से 15 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। तो हम वृंदावन होते ही वापस जा रहे हैं। और ये लकड़ी का पुल है यमुना मैया का, जो कि बहुत अच्छा लगता है, उसके ऊपर से निकलो। और गोवर्धन में आपको बता दूं, अगर आप कवर करना चाहो गोवर्धन को, तो कवर करने के लिए करीब करीब आपको 1 हफ्ता तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि गोवर्धन में बहुत कुछ है, बहुत सुंदर है गोवर्धन। आप परिक्रमा कर सकते हो, बहुत कुछ है, लेकिन इतना समय नहीं हमारे पास। तो गिरिराज जी के हम दर्शन करेंगे, और अगर रास्ते में कहते हैं राधा कुंड श्याम कुंड पड़ता है तो उनके दर्शन करेंगे, साथ में आपको भी कराएंगे। और अभी हम जा रहे हैं गोवर्धन, और निकले हम वृंदावन से सीधे, और हम भांडेरवन गए थे, बंसीवट गए थे, और आज ही हम जा रहे हैं गोवर्धन, जो आपने लास्ट 2 ब्लॉग में देखा था, भांडेरवन और बंसीवट। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप गोवर्धन जाएंगे तो सबसे पहले पड़ेगा राधा कुंड। राधा कुंड के साथ ही है श्याम कुंड, और फिर आप आगे जाएंगे तो वहाँ से 5 किलोमीटर आप दर्शन करते हैं गिरिराज जी के, और गिरिराज जी के दर्शन करते हैं। वहीं से करीब 50 मीटर पहले लेफ्ट हैंड साइड रास्ता है, वहाँ से लोग अपनी गोवर्धन के लिए परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो गोवर्धन की परिक्रमा आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने सोचा था कि पूरा गोवर्धन कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो पूरे गोवर्धन के भी ब्लॉग आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। और वृंदावन से जाने के बाद भी हमारा कहीं प्लान है जाने का, नेक्स्ट डे ही हम निकल जाएंगे, और वो ब्लॉग भी आपको बहुत जल्दी आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। और गोवर्धन तो आपको पता ही है, गोवर्धन की अपनी महिमा है। जो लोग वृंदावन बरसाना आते हैं वो लोग गोवर्धन भी आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गोवर्धन। वृंदावन से आप बरसाना की तरफ जाएंगे तो बीच में ही पड़ता है गोवर्धन। आप बरसाना से भी गोवर्धन जा सकते हैं, मथुरा से भी गोवर्धन जा सकते हैं। हम आ रहे थे बंसीवट से वृंदावन में, बीच में बहुत जाम था, करीब करीब तो मथुरा होते हुए आए हैं। और रास्ता देखिए अब कितना प्यारा है। और मैं आपको बता दूं, अभी हमने 100 डेज़ का चैलेंज लिया था, वृंदावन रह के गए थे, पूरा वृंदावन एक्सप्लोर किया था, बरसाना रावल सब जगह गए थे, लेकिन हम गोवर्धन जा ही नहीं पाए, क्योंकि इतना कुछ था आपको दिखाने के लिए कि हम सब जगह घूम घूम के रह गए। वृंदावन के ब्लॉग बनाना, यहाँ के बनाना, सारी चीज़ें आपको दिखाई, लेकिन गोवर्धन हम नहीं जा पाए। और इसका रीज़न ये भी था, हम लोग गोवर्धन जब जाएंगे तो प्रॉपर गोवर्धन का एक एक ब्लॉग बनाएंगे और आपको हर चीज़ डिटेल में बताएंगे। अगर आप गोवर्धन जाके रुकना चाहते हैं, सस्ती से सस्ती धर्मशाला कौन सी मिलेगी, आप कहाँ भोजन कर सकते हैं, फ्री में प्रसादी आपको कहाँ मिल सकती है, हर चीज़ आपको हम दिखाएंगे। लेकिन गोवर्धन जाएंगे इसका ब्लॉग हम ज़रूर बनाएंगे, पूरी एक सीरीज़ निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ गोवर्धन की। लेकिन अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, क्योंकि हम आए थे वृंदावन घूमने, हमें कुछ काम था हमारा, जैसे कि हमने बताया था, कुछ सामान भी था, और हमारे फ्रेंड्स का भी मन था, तो उनके साथ हम आ गए थे। तो हम जा रहे थे लौट के, बंसीवट के दर्शन कर लिए, हमारे पास समय था तो हमने कहा हम दर्शन कर लेते हैं गोवर्धन में गिरिराज जी के, और गोवर्धन में जो जो हम दर्शन कर सकते हैं करके फिर चलते हैं। लेकिन इसका ब्लॉग हम बहुत जल्दी आपके लिए डिटेल में बनाएंगे। और बहुत से लोग कह रहे थे कि यमुना मैया का ब्लॉग बनाइए, तो नेक्स्ट टाइम वृंदावन जाएंगे तो यमुना मैया का प्रॉपर एक ब्लॉग बनाएंगे। बरसाना में जो धर्मशालाएं हैं, बरसाना में धर्मशाला है और भोजन मिलता है, प्रसादी मिलती है फ्री में। कुछ लोग जाते हैं डायरेक्ट बरसाना पहुंचते हैं, वहाँ स्टे करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट गोवर्धन पहुंचते हैं, वहाँ स्टे करते हैं। तो गोवर्धन बरसाना उनका भी हम आपको दिखाएंगे। वृंदावन का तो लगभग मैंने वृंदावन मथुरा का तो दिखाई दिया है। अब नेक्स्ट मैं आपको बरसाना और गोवर्धन का दिखाऊंगी कि आप वहाँ जाके सस्ते से सस्ती धर्मशाला में रह सकते हैं, कहाँ आपको फ्री में भोजन मिल सकता है, ताकि आप आए कम से कम बजट में पूरा हमारे 84 खोर ब्रज के दर्शन कर सकें। पहले हम करेंगे राधा कुंड के दर्शन। राधा कुंड की महिमा बहुत जो है, राधा कहते हैं राधा रानी की जितनी लीलाएं हैं बड़ी तो उन्हीं का एक प्रमाण है राधा कुंड। अभी चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं और वहाँ की महिमा आपको बताएंगे। अभी हम जा रहे हैं राधा कुंड, और हम बता दें हमने सुबह ही शायद खाना खाया था, उसके बाद हमने खाना नहीं खाया, भूख लग रही थी, तो हमने पूछा यहाँ समोसे, तो समोसे रखे थे, ठंडे थे, नए से सेक रहा था तो उसमें टाइम लगता, तो हमने कहा ठीक है आके देखेंगे, पहले जाके दर्शन करके आते हैं। तो हम लोग चले गए आगे। और आगे आप देखो ये बाबा जी देखो
कैसे वो कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं बरसाना की परिक्रमा होती है, गोवर्धन की होती है, वृंदावन की सबकी परिक्रमा होती है। इवन मथुरा की भी लोग परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा सबकी होती है यहाँ पे। ये बाबा जी शायद 108 पत्थर की परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरा मार्केट है, आप जब राधा कुंड जाएंगे तो पूरा मार्केट पड़ता है। आप चाहें तो बहुत कुछ ले सकते हैं, तुलसी माला वगैरह। यहाँ से हमने तुलसी माला ली थी आते हुए, जो कि हमें बहुत ही सस्ती पड़ी थी। और इस टाइम इलेक्शन का टाइम है, तो हम गए थे तब भी पुलिस, और जहाँ भी जाओ इस समय आपको पुलिस ही दिखाई देगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है पूरे मथुरा वृंदावन में, और आप सबको पता ही है। तो ये पूरा मार्केट है। और अगर आप आएंगे तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप वृंदावन से कोई चीज़ लेते ना, वहाँ से आपको गोवर्धन में सारी चीज़ें सस्ती मिल जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ से तुलसी माला वगैरह के रेट पता किए, वो सब सस्ते थे। जो माला आपको 80 रुपीज़ की मिलती है, वो यहाँ 20 रुपीज़ की मिल जाएगी। और आगे आप सीधे जाएंगे मार्केट से तो पड़ जाएगा आगे राधा कुंड के पीछे ही है श्याम कुंड। और राधा कुंड की महिमा तो आपको पता होगी। कहते हैं राधा रानी ने उनमें मेहंदी के हाथ धोए थे, तो आज भी उस पानी का कलर मेहंदी की तरह है। और क्या कहते हैं कि उस पानी को बदला जाता है, जितनी बार भी उस पानी को बदलते हैं उसका कलर मेहंदी की तरह ही हो जाता है। और यहाँ पहुँच गए राधा कुंड। ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, बीच में कुंड। पहले जब ये कुंड रहा होगा तो आसपास इतना ये इमारत वगैरह जो भी बिल्डिंग बनी है सब कुछ नहीं रहा होगा, सिर्फ कुंड रहा होगा, आसपास रेत नहीं होगी, खाली मैदान होगा, तब तो और भी सुंदर लगता होगा। लेकिन अब जिस तरह विकास हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लोगों ने आगे यहाँ ये बना दिया है, पूरा सीढ़ी बना दी है, घर वर बन गए आसपास। तो देखने में ऐसा लगता है। इसके जस्ट पीछे श्याम कुंड है और ये राधा कुंड है। राधा कुंड में कहते हैं जब यशोदा मैया ने एक बार राधा रानी के हाथ में मेहंदी लगा दी थी, तो अपने घर जा रही थी, तो उन्हें लगा कि मेरी मैया मुझे डांटेंगी, तो उन्होंने हाथ से मेहंदी धोने सोचा कि मेहंदी कहाँ दूँ, तो उनके हाथ से कुंड प्रकट हुआ और इसी कुंड में उन्होंने मेहंदी वाले हाथ धोए। और आज भी कहते हैं इस कुंड का पानी जितनी बार भी बदलो 5 से 10 मिनट में अपने आप वो मेहंदी के कलर का हो जाता है। और अभी जहाँ हम खड़े हैं मेरे पीछे आपको दर्शन हो रहे हैं राधा कुंड के। कहते हैं राधा रानी ने स्वयं अब मेहंदी से अपने हाथ धोए थे, तो आज भी यहाँ का कलर कहते हैं मेहंदी का जैसे कलर होता है वैसे यहाँ पानी का कलर होता है। और आज भी पानी में से वही खुशबू आती है। तो बहुत ही पवित्र कुंड है और कहती है राधा रानी की जितनी लीलाएं बहुत गुप्त हैं। और ये जो कुंड है ये प्रमाण देता है हमारी राधा रानी की लीलाओं का। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं नीचे से। राधे राधे। रुको रुको। ये राधा कुंड कहते हैं बहुत ही पवित्र कुंड है और राधा रानी की लीला ही है जो कहते हैं राधा रानी की सारी जो लीलाएं हैं बड़ी ही गुप्त हैं। और यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि जो भी यहाँ पे आके राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करता है, राधा कृपा कटाक्ष जो कहते हैं स्वयं शिव जी ने लिखा है और उसकी बुक यहाँ पे मिल जाती है, किताब मिलती है आपको 10 से 20 रुपये मिल जाती है। जो भी यहाँ बैठ के 108 बार इस कुंड में खड़े होके पाठ करता है तो उन्हें राधा रानी स्वयं दर्शन देती हैं, ऐसा मैंने सुना है और लोग कहते भी हैं। और मैंने देखा बहुत से लोग यहाँ बैठ के पाठ कर भी रहे थे। और इसको आप देखें बहुत सारे फॉरेनर्स आप देख लेंगे जो कि राधा कृपा कटाक्ष यहाँ बैठ के पाठ करते हैं। अगर आप जा रहे हैं, आपके पास समय है, तो आप भी यहाँ बुक आपको मिल जाएगी किसी भी दुकान पे, तो आप इजीली ले सकते हैं। राधा कृपा कटाक्ष 10 या 20 रुपये की मिलेगी और बैठ के आप यहाँ पाठ करिए। इसकी बहुत महिमा है, कहते हैं बहुत ही महिमा है। राधा रानी उन्हें स्वयं दर्शन देती है, स्वयं उन्हें अपने शरण में लेती है। तो ये राधा कृपा कटाक्ष जो स्रोत है जो कहते हैं स्वयं शिव जी ने लिखा है, उनकी बहुत ही महिमा है। और अगर आप आते हैं राधा कुंड के दर्शन करते हैं तो एक बार आइए और वो किताब लीजिए और बैठ के यहाँ पे पाठ कीजिए। आपको सच बताऊँ बहुत अच्छा लगेगा। हम तो गए थे घूमने के पर्पज़ से, एक्चुअली हमारे साथ फ्रेंड्स भी थे और टाइम भी बहुत कम था, तो बस हम चले गए कि दर्शन करने के लिए। लेकिन जब कभी अब हम आएंगे, जैसे भी पहले हम वृंदावन आए थे कि फुर्सत से टाइम लेके, तो हम राधा कुंड में आके राधा कृपा कटाक्ष का पाठ जरूर करेंगे 108 बार और इस बार समय लेके आएंगे। लेकिन हम फिर भी सौभाग्य मानती हूँ मैं अपना कि मुझे दर्शन मिले राधा कुंड के। अब थोड़ी देर यहाँ बैठे फिर आगे निकल गए थे हम गोवर्धन के लिए। तो जोर से कहिए राधे राधे।
पे गिरिराज मंदिर कितनी दूर है पता है? और यहाँ पे गिरिराज मंदिर कितनी दूर है? अब हम जा रहे हैं गोवर्धन की ओर। और यहाँ पे मैं रुक गई थी तुलसी माला लेने के लिए। वैसे तो मेरे पास है लेकिन फिर भी मैं रखती हूँ एक दो एक्स्ट्रा, कभी मेरी माला टूट ना जाए तो मुझे तुरंत चाहिए होती है, इसलिए मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे ओरिजिनल तुलसी की माला मिल जाती है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। मुझे 20 रुपीज़ की मिली नॉर्मल तुलसी की माला। कानू एक बच्चा खाएगा, 3 बड़े खाएंगे। हाँ हाँ ये सब ये मुझे फ्री में पिला रहे हैं। हम लोग पीछे बर्गर खा रहे हैं, ये गए थे आगे की तरफ। और पर्सन का मेरे पास ही था, आते हुए इन्होंने भैया इसका मेरे पास पैसे नहीं, गन्ने का जूस पिला दोगे? तो भैया ने कहा हाँ। तो यहाँ पे गन्ने का जूस पी रहे हैं और आके हम मुझे बताया कि भैया ने मुझे फ्री में पिलाया। ये भैया आए जो मुझे फ्री में 1 गिलास जूस पिलाएंगे, क्योंकि मैं पर्स जैसे अपना गाड़ी में भूल चुका हूँ। लेकिन वृंदावन मथुरा वालों का दिल इतना बड़ा है, क्या बोला जाए। और आद्या बेबी को लगी है भूख, लेकिन ये खा नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। उनका मैम का फेवरेट है बर्गर, लेकिन कह रही हैं कि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा और मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी, इस चक्कर में बहुत कम खा रही हैं। वकील साहब कह रहे हैं कि कोई मोटापा नहीं होता, जो मिले प्यार से खा लेना चाहिए। और प्रतिभा कह रही है कि अब इससे ज़्यादा मोटा तो मैं हो नहीं सकती, तो कुछ भी खाऊँ। नहीं बात यहाँ फाइनली हम लोग गोवर्धन पहुँच गए। और आप देख रहे होंगे ना, ये लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। देखो ये सब परिक्रमा वासी हैं। और ये ब्लॉग आगे तक कंटिन्यू रहेगा, जिसमें हम आपको गिरिराज जी के दर्शन कराएंगे और गोवर्धन के दर्शन कराएंगे। तो ब्लॉग रहेगा आगे कंटिन्यू। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए राधे राधे।